अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जो स्टूडेंट, आज हमने अपना पहला टेंस शुरू करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वो आज हमने शुरू करना है। तो टेंस शुरू करने से पहले जी आप मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब भी किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती जाए। चलिए स्टूडेंट, अब हमने अपना पहला टेंस शुरू करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है जी। उससे पहले आपको ये आइडेंटिफिकेशन आपको होनी चाहिए कि ये टेंस है किस वजह से है, इसके उर्दू फ़िक़रात के आखिर में आता क्या है। उसको पढ़ने से पहले जी मैंने आपको एक नोट बताना है कि यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि सिर्फ पहला टेंस आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप इसे गौर से 2-3 मरतबा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बआसानी समझ आ जाएगी और बाकी टेंस को समझना कोई मसला नहीं रहेगा। पहला टेंस थोड़ा सा मुश्किल है, अगर आप इनको 2-3 मरतबा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से इनको समझ आ जाएगी। ठीक है जी। इस टेंस की निशानी है कि फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है, ता हूँ वगैरह आता है। ठीक है जी। हमारे पास इसकी उर्दू फ़िक़रात के आखिर में ता है, ती है, ते है और ता हूँ वगैरह आता है, इसकी निशानी है। ठीक है जी। नीचे आ जाए, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फ़िक्रे के आखिर में कौन से अल्फाज आते हैं। तो हमने पढ़ा ता है, ती है, ते है, ता हूँ वगैरह इस फ़िक्रे के आखिर में, जो हमारे पास उर्दू फ़िक़रात के आखिर में ये अल्फाज ज़रूर आते हैं। ठीक है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। उसके बाद देखें, दूसरा पार्ट आ जाता है इन्फर्मेटिव सेंटेंस हमारे पास कौन से होते हैं। ये टेंस किसी आदत या बार बार होने वाले अमल को भी ज़ाहिर करता है। ठीक है जी। जो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये टेंस किसी कोई भी आदत को या कोई बार बार होने वाले अमल, आदत या अमल को बार बार जो हो रहा है अमल, उनको भी ज़ाहिर करने के लिए हमारे पास ये टेंस इस्तेमाल किया जाता है। एग्ज़ाम्पल जैसे कि वो रोज़ाना कॉफ़ी पीता है। ठीक है जी, वो रोज़ाना कॉफ़ी पीता है, तो इसकी आदत भी है और बार बार पीता है। ये उसकी आदत है कि वो रोज़ाना कॉफ़ी पीता है। ही ड्रिंक्स कॉफ़ी डेली। ठीक है जी। मनीर हमेशा शाम को नहाता है। ठीक है जी, मनीर हमेशा शाम को नहाता है। तो मनीर ऑलवेज टेक अ स्लोर इन द इवनिंग। ठीक है जी। ये हमारे पास ये जी, मनीर ऑलवेज टेक अ स्लोर इन द इवनिंग। जो मनीर है वो हमेशा शाम को नहाता है, उसकी आदत है, वो रोज़ाना नहाता है शाम को। और ये जो हमारे पास टेंस है, ये किसी भी हमारे पास आदत या बार बार होने वाले हमारे पास अमल को भी ये ज़ाहिर करता है। ठीक है जी। उसके बाद नीचे आ जाएं, ये टेंस किसी भी आफाकी सच्चाई यानी यूनिवर्सल ट्रुथ को भी ज़ाहिर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे पार्ट में आ जाएं कि ये टेंस हमारे पास कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ हो को उसको भी ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, उसकी हमारे पास ये हमारे पास यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है जी। या फाकी सच्चाई है कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, तो ये टेंस इसको भी ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। आज देखें कि आग लकड़ियों को जलाती है। ये भी आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि आग लकड़ियों को जलाती है। ठीक है जी। उसके बाद देखें, ये आखिर वाला आता है फायर बर्न्स द वुड। ठीक है जी, ये जी लकड़ियों को जलाती है। उसके बाद देखें कि ये टेंस अखबारात की शाह सुर्खियों यानी हेडलाइंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। जो अखबारात में हमारे पास जो सुर्खियाँ वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे भी हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके लिए बहुत नई चीज़ है, सुनने को नई। तो वो ऊपर वाली तो आपने देखी होगी, सुनी होगी। हमारे पास आदत या यूनिवर्सल ट्रूथ, या हमारे पास बार बार किए जाने वाले अमल को ज़ाहिर करता है। और एक और चीज़ है कि ये अखबारात की शायद सुर्खियों की यानी हेडलाइंस को भी ज़ाहिर करने के लिए ये टेंस इस्तेमाल किया जाता है। एग्जांपल देखें, रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। रूस इनवाइड्स यूक्रेन। ठीक है जी, उसने जी उस पर क्या किया, हमला कर दिया। या कन्फ्यूजन होगी कि जैसा हमला कर दिया, इस्तीफ़ा दे दिया, बज़र्गे लग रहा है कि ये माजी की बात है। ठीक है ना। यहाँ आपको कन्फ्यूजन होगी कि हमला कर दिया, ये तो हमला कर दिया, ये तो पास्ट की बात हो रही है, हम तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ें। नहीं बेटा, लेकिन जब इंग्लिश में हेडलाइंस बनाई जाती हैं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस ही इस्तेमाल किया जाता है। ये आपने बात याद रखनी है कि जो हेडलाइंस वगैरह होती हैं, ये तो आमतौर पर पास्ट में होती हैं। आपने देखा ना, रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, आपको लग रहा है कि ये पास्ट में है, पर नहीं, पास्ट में नहीं है। अगर आप इसको हेडलाइंस की सूरत में बनाते हैं तो वहाँ हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। अब नीचे देखें कि इमरान खान ने इस्तीफ़ा दे दिया।
ठीक है जी। इमरान खान ने हमारे पास क्या दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया। तो इस्तीफ़ा दे दिया बज़र्ग लग रहा है कि माजी की बात हो रही है, लेकिन जब अखबार में शायद सुर्खी लगेगी तो ये हमारे पास प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में आ जाएगा। ठीक है जी। इस तरह पाकिस्तान जीत गया, तो आपको लग रहा है कि ये माजी की बात है, नहीं, जब आप इसको अखबारात में शाया करेंगे तो हमारे पास ये सिंपल प्रेजेंट में हमारे पास आएगा। ये आपके लिए बहुत नई बात, ये आपने अच्छी तरीके से इसको याद रख लेना है। ठीक है जी। अब नीचे आ जाता है इस्ताजिया हमारे पास, यानी एक्सक्लामेटरी, ये हमारे पास जो साइन होता है ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं। जो फ़िक्रा जो कि हेयर एंड देयर से शुरू होते हैं, इनके लिए भी ये टेंस इस्तेमाल किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं जो हेयर एंड देयर से शुरू होते हैं, हेयर एंड देयर से शुरू होते हैं, इनके लिए भी हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के सेंटेंस आपको पहले किसी ने बताए नहीं होंगे, ना कुछ समझाए होंगे, ये आपके लिए नई बात है। अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट देख रहे हैं तो आपके लिए हमारे पास जो आगे फ़िक्रा उर्दू से इंग्लिश में करने के लिए आपको बहुत मदद देगा ये। ठीक है जी। जो मैं आपको अब प्ले लिस्ट बनानी है मैंने, ठीक है जी, सेंटेंस की, टेंस की, तो आपने ये वीडियो बहुत लाजमी देखनी है। ठीक है जी। अब ये चीज़ नहीं आ जाती है आपके लिए कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जो हेयर एंड देयर से शुरू होते हैं, उनके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि लो जी वो आ गया, लो जी वो आ गया, हेयर ही कम्स। ठीक है जी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हुआ है, और ये जी एक्सक्लेमेटरी हमारे पास सेंटेंस हो गए। ठीक है जी। ये आपको अच्छे तरीके से पता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं। रेलगाड़ी आ गई, ठीक है जी, रेलगाड़ी हमारे पास क्या आ गई, आ गई। तो हेयर कम्स द ट्रेन, इस फ़िक्रे में आ गई से लग रहा है कि माजी की बात हो रही है, आ गई, पर नहीं। जब आप हमारे पास इनका इंग्लिश तर्जमा करेंगे तो हमारे के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद घंटी बज गई, ठीक है जी, क्या बज गई, घंटी हमारे पास क्या गई, बज गई, देयर गोज़ द बेल। तो घंटी बज गई, तो आपको लग रहा है कि ये पास्ट का फिक्र है, नहीं। जब आप इसका इंग्लिश तर्जमा करेंगे तो आप इसको सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। और उसके साथ मैं किंगरी और घंटी चूँकि एक ही है, एक ही इसलिए हमने, तो इसलिए ES गोज़ के साथ हमने इजाफा किया। तो ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। लो वो चला गया, लो वो चला गया, आप देखने कि प्रेजेंट आपको लग रहा है कि ये हमारे पास पास्ट की बात है, नहीं, और ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट में, जब इसका इंग्लिश तर्जमा करेंगे तो ये सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाएगा। ठीक है जी। और ये आपके लिए नई बात, तीसरी नई बात है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये टेंस बराह रास्त तबसरा, खेलों की नशरियात या बराह रास्त रिपोर्ट्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे पास स्पोर्ट्स होते हैं, हमारे पास कोई भी बराह रास्त तबसरा कर रहे होते हैं, खेलों की नशरियात कर रहे होते हैं, उसके लिए भी हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है। ये भी आपके लिए बहुत नई चीज़ है। ठीक है जी। एग्जांपल देख लें, गेंद नेट में जा लगी, यहाँ, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ से कन्फ्यूजन होगी कि दूर करने के लिए ज़रूरत है, मसलन गेंद जा लगी वो जीत गया, बजरिया देख रहा है कि ये माजी की बात है, लेकिन जब इंग्लिश में बराह रास्त तबसरा हो रहा होगा तो कोई बराह रास्त रिपोर्ट दी जा रही होगी, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही इस्तेमाल किया जा रहा होगा। अगर आप उर्दू फ़िक्रे देख रहे हैं, अब ऊपर जितने भी आपने उर्दू फ़िक्रे देखने हैं, तो आपको उनकी जो हमारे पास सेंस से पता लग रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट हमारे पास पास्ट है, ये माजी की बात हो रही है, पर नहीं। जब आपका इनका इंग्लिश तर्जमा करेंगे, इंग्लिश आपका इसका तर्जमा करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, तो ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही की जाएगी। ठीक है जी, सिंपल टेंस में। तो ये द बॉल हिट्स द नेट, गेंद नेट में जा लगी, तो आप सिंपल प्रेजेंट में इसका जी इंग्लिश तर्जमा करेंगे। उसके बाद आ जाता है इसने गेंद पकड़ लिया। ठीक है जी, इसने गेंद पकड़ लिया है, टेक्स द बॉल। ठीक है जी। ये टेक सिर्फ कम्युनिटी वगैरह के दौरान में इस्तेमाल होता है, यानी तबसरा करने वाला कहता है कि इसने गेंद पकड़ लिया, यानी अमल अभी हो रहा है, इसलिए इसको इंग्लिश में ऊपर दिए गए तर्जमे के मुताबिक ट्रांसलेट करने। ठीक है जी। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वो टूर्नामेंट जीत गया, लग रहा है कि पास्ट की बात हो रही है, नहीं, ये कोई तबसरा हो रहा है, कोई रिपोर्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास इंग्लिश तर्जमा इसका सिंपल प्रेजेंट में होगा। ठीक है जी। उसके बाद देखिए ये टेंस हदायत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। ये टेंस हमारे लिए हदायत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह के पानी उबालो, बॉयल वाटर, कप में पानी डालो, पुट वाटर इनटू कप, चीनी डाल दो, ऐड सम शुगर, इसे हिलाओ, स्टेयर इट।
ठीक है जी। और ये जो हमारे पास फ़िक्र है टेंस है, ये हदायत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इंस्ट्रक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपने इसकी एग्जांपल देखी है। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के टेंस आपने पहले कहीं नहीं सीखे होंगे, ये आपके लिए नई नई बातें आ रही हैं, आपको किसी ने नहीं ये बताई होंगी, ना स्कूल लेवल में या कॉलेज लेवल में या यूनिवर्सिटी लेवल में आपको ये बातें नहीं बताई होंगी किसी ने, ठीक है ना। तो आपने इन बातों को ज़हन नशीन कर लेना, ठीक है जी। उसके बाद देखें कि ये टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म बेस फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। वर्ब की पहली फॉर्म को क्या कहते हैं? बेस फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, ठीक है जी। ये आपके लिए नई चीज़ है कि वर्ब की पहली फॉर्म को हम बेस फॉर्म कहते हैं। इस टेंस में ही शीट या वाहद इसम में फ़ेल कैसा था के साथ एस या एस का इजाफा किया जाता है। जो हमारे पास वाहद इसम है, सिंगुलर नाउन है, उनके लिए हमारे पास ये ऐसा कि ही शीट, इनके साथ एस या एस का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे वर्ब जिनका इख्तिताम हमारे पास ओ, सी एच, एस एच, एस एस, एक्स जेड आ जाए तो उनके साथ ई एस का इजाफा किया जाता है। ऐसे हमारे पास वर्ब जिनका जो इख्तिताम है हमारे पास इन 4-5 अल्फाज से आ जाए, हो जाए, तो उनके आखिर में हमने ई एस का इजाफा करना है, बाकी तमाम वर्ब के साथ एस लगाया जाता है। मतलब हमारे पास गो है तो गो के साथ गॉज आ जाता है, ठीक है जी। उसके बाद पुश है, पुशीज़ आ जाता है क्योंकि एस एच आ गया आखिर में। पास है, डबल एस आ गया तो पासीज़ आ जाता है। फिक्स है तो एक्स आ गया, फिक्सीज़ आ जाता है। कैच है तो कैचीज़ आ जाता है। बाइज़ है तो बाइज़ आ जाता है, ठीक है जी। ऐसे वर्ब जिनके इख्तिताम में वाई हो तो उससे पहले कोई वावल आ जाए तो सिर्फ एस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। जिस तरह के आपके लिए प्ले है तो प्ले के आखिर में हमारे पास वाई आ गया और वाई से पहले हमारे पास कोई भी वावल आ गया है तो उसके आखिर में हमने क्या इस्तेमाल करना है? एस इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। उसके बाद देखें बाय है तो बाय हमारे पास एंड में वाई आ गया, उससे पहले हमारे पास वावल आ गया तो हमने क्या आखिर में क्या इस्तेमाल करना है? एस इस्तेमाल करना है। उसके बाद देखें कि ऐसे वर्ब जिनके इख्तिताम पर वाई हो और उससे पहले कोई कांस्टेंट आ जाए। पहले में हमने पढ़ा कि वाई हो तो कोई वावल आ जाए तो एस इस्तेमाल करना है। अगर वर्ब के इख्तिताम में वाई से पहले कांस्टेंट आ जाए तो हमने आई ई एस इस्तेमाल करना है। जिस तरह के ट्राई है तो वाई आ गया, इससे पहले कोई कांस्टेंट है तो ट्राइज आ जाएगा। फ्लाई है तो फ्लाइज, क्राई है तो क्राइज आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। कांस्टेंट वो हरूफ होते हैं जो वावल ना हो, यानी ए आई ओ यू के अलावा तमाम इंग्लिश वर्ड को हम कांस्टेंट कहते हैं। और ऐसे फ़िक्रा जिनमें दे, आई वो यू दे आ जाए तो उसमें प्लूरल आ जाए तो इसमें वर्ब के साथ किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं की जा सकती, ना कोई ऐसी है ना कि यस हमारे पास लगता है। जिस तरह के दे ईट, वी प्ले, आई गो, यू कैच, इनके लिए हमारे पास कोई भी ऐसी एस नहीं लगाया जा सकता क्योंकि ये हमारे पास इसके शुरू में हमारे पास प्लूरल नाउन आ जाते हैं, ठीक है जी। और नीचे आ जाए हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं। और नीचे नेगेटिव सेंटेंस हमारे पास क्या होते हैं? मनफी फ़िक्रात, तो ही शीट और सिंगुलर नाउन के साथ हमने डज नॉट का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। यानी सिंगुलर नाउन के साथ हमने डज नॉट और आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ हमने डू नॉट का इजाफा करना है। ये हमारे पास जब नेगेटिव सेंटेंस होंगे। मनफी फ़िक्रात में वर्ब के साथ किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं की जा सकती। या आप एग्जांपल में देखिएगा कि वो झूठ नहीं बोलती है, ठीक है जी। शी डज़ नॉट, शी हमारे पास आ गया, ये हमारे पास सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के साथ हमने डज़ नॉट इस्तेमाल किया और झूठ नहीं बोलती और ये लाई, शी डज़ नॉट लाई, ठीक है जी। उसके बाद देखें दे आ जाता है, दे डू नॉट राइट, ठीक है जी, हमारे पास प्लूरल नाउन है। उसके बाद आ जाता है वही भी हमारे पास प्लूरल है तो डू नॉट एग्री, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या होते हैं? सवालिया फ़िक्रात। इंटरोगेटिव सेंटेंस में और डू डज को सब्जेक्ट या फ़ाइल से पहले लिखा जाता है और वर्ब की पहली फॉर्म बेस फॉर्म के इसलिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है जी। डब्ल्यू एच वाले फ़िक्रात में फ़िक्रे का आगाज़ डब्ल्यू एच से किया जाता है और उसके बाद फेल के मुताबिक डू या डू डज लगाया जाता है। ये आप देखते हैं, तुम कहाँ रहते हो, क्या जी। अभी हमारे पास डब्ल्यू एच वाला वर्ड आ गया, डब्ल्यू एच वाला सेंटेंस आ गया और डब्ल्यू एच को हमने क्या है कि फ़िक्रे से पहले जो सब्जेक्ट से पहले आपने लिखना है वेयर डू यू लीव, तुम कहाँ रहती हो। वेयर हमारे पास डब्ल्यू एच वर्ड है, ये हमारे पास डू इसका हेल्पिंग वर्ब है और यू हमारे पास इसका सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है और लीव हमारे पास इसका क्या ऑब्जेक्ट है। तो वेयर डू यू लीव, वो कहाँ काम करती है, ठीक है जी, वो कहाँ काम करती है। वेयर डू शी वर्क, सॉरी ये जो ऊपर वाला आता है वेयर डज शी वर्क, ठीक है जी, वो कहाँ काम करती है। उसके बाद आ जाए हमारे पास मॉडल वर्ब्स, मॉडल सेंटेंस।
मॉडल सेंटेंस हमारे पास क्या होते हैं ये देखें, वो स्कूल जाती है, शी गोज़ टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जाती, शी डज़ नॉट गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल जाती है, डज़ शी गो टू स्कूल। ठीक है जी, ये मॉडल सेंटेंस हमारे पास मैंने बता दिए हैं। हम अखबार पढ़ते हैं, वी रीड अ न्यूज़पेपर। हम अखबार नहीं पढ़ते, वी डू नॉट रीड अ न्यूज़पेपर। क्या हम अखबार पढ़ते हैं, डू वी रीड अ न्यूज़पेपर। ठीक है जी, सिंपल में हमने क्या करना है, अगर हमारे पास सिंगुलर है तो हमारे पास वर्ब के साथ एस ई एस लगाना, वो ऊपर वाली शराइत देख लीजिएगा। अगर हमारे पास प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हमने क्या करना है, कोई भी फिर नहीं करना, और उसके साथ अगर वो नेगेटिव में है तो डू लगा देना है, और अगर सिंगुलर है तो डज़ लगा देना है। और हमारे पास सवालिया बनाना है, डू और डज़ को सब्जेक्ट से पहले लिखना है और आखिर में सवालिया निशान लगा लेना। ठीक है जी, वो रोज़ाना नहाता है। ठीक है जी, ही टेक्स अ बाथ डेली। वो रोज़ाना नहीं नहाता है, ही डज़ नॉट टेक अ बाथ डेली। क्या वो रोज़ाना नहाता है, डज़ ही टेक अ बाथ डेली। ठीक है जी, और ये जी हमने क्या कर लिया कि इसको जी हमने क्या कर लिया, मुकम्मल कर लिया। आज का हमारा जो पहला टेंस है इसको हमने जी मुकम्मल किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंस को। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो मुझे बहुत पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी, और आपको बहुत समझने को इस वीडियो में मिलेगा। और इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगला टेंस शुरू करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।